नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तोली का दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम फिर से आपके लिए कुछ चुनिंदा कला के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अंक। और पहला सवाल है, किसने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्टडीज़ ऑफ चाइल्डहुड में बाल कला की चर्चा की? जेम्स सली, रूसो, सिगमंड फ्रायड और कैंडेस्की। तो इसका सही उत्तर है जेम्स सली ने अपनी पुस्तक में बाल कला की चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? रूप, स्वर, रेखा और रंग। तो रूपप्रद यानी जिनका कोई रूप हो उनमें स्वर नहीं आता है। स्वर जो है संगीत कला का एक भाग है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है। स्वर का रूपरत कला से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? और ऑप्शन है अमेरिका, जापान, यूनान और भारत। तो जो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत है उसे यूनान के कलाकारों ने विकसित किया और फिर यह धीरे धीरे पूरे विश्व में सर्वमान्य हो गया। और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग होते हैं धूमिल रंग, तटस्थ रंग, पृष्ठगामी रंग और अग्रगामी रंग। तो जो सबसे पहले हमें आकर्षित करते हैं, दृष्टि को आकर्षित करने वाले जो रंग होते हैं वे रंग कहलाते हैं अग्रगामी रंग। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडे तथा गर्म रंगों की खोज किसने की? ऑप्शन है ओस्टवाल्ड, ब्यूरस इमर्सन, वॉन आइक और न्यूटन। तो जो न्यूटन है उन्होंने रंगों की खोज की थी, लेकिन ठंडे तथा गर्म रंगों की खोज जिन्होंने की उनका नाम है ब्यूरस इमर्सन, यानी विकल्प बी सही हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक रंग किन रंगों को कहते हैं? पेस्टल रंगों को, एक्रिलिक रंगों को, अपारदर्शी रंगों को या पारदर्शी रंगों को? तो जो ओपेक है वो एक गुण है और यहाँ पर रंगों के इस गुण को पूछा जा रहा है। तो जो ओपेक रंग हैं वह अपारदर्शी रंगों को कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सूखे रंग पर दूसरे रंग की पतली तह लगाना जिससे नीचे का रंग भी दिखाई देता रहे क्या कहलाता है? क्रोम, इम्पेस्टो, ग्लेज या उपरोक्त सभी? तो जो ग्लेज है यह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक सूखे रंग पर दूसरे रंग की पतली तह लगाने से जो नीचे की पतली तो परत दिखती है अगले रंग की, उसे ग्लेज पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं? सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल और सह्याद्री। तो जो बादामी की गुफाएं हैं वे विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं चित्र कितने रुपए मूल्य वर्ग के नोट पर छपा हुआ है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये? और जो एलोरा की गुफाएं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है, 20 रुपये मूल्य वर्ग के नोट पर एलोरा की गुफाओं का चित्र छपा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस नोट पर किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चित्र अंकित है। तो आप इस चीज़ों पर भी ध्यान दें। और यहाँ पर देखिए आपको नोट प्रदर्शित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वेरूल नाम से किन गुफाओं को जाना जाता है? अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी। तो जो वेरूल नाम से जिस गुफा को जाना जाता है उस गुफा का नाम है एलोरा, और जो वेरूल नाम है ये एक स्थानीय भाषा का नाम है। विकल्प बी सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है, मुगल काल में सियालकोट किस लिए प्रसिद्ध था? विकल्प देखिए, रंगों के लिए, तुलिका के लिए, कागज़ के लिए और डी कपड़ों के लिए। तो जो सियालकोट है ये कागज़ के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ से सियालकोटी नाम का कागज़ बनाया जाता था। तो जब आप मुग़ल शैली को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कागज़ों के प्रकार भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को भारत की कांस्य महिला कहा जाता है? इंदिरा गांधी, जस्सू शिल्पी, सरोजनी नायडू या तीजन बाई। तो जो इंदिरा गांधी हैं उन्हें लौह महिला कहा जाता है, जबकि भारत की कांस्य महिला जस्सू शिल्पी को कहा जाता है। ये एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं। अगला सवाल है, फ्रेस्को सेक्को तकनीक में किस प्रकार की भित्ति पर कार्य किया जाता है? और ऑप्शन है पत्थर की भित्ति पर, कास्ट भित्ति पर, गीली भित्ति पर या शुष्क भित्ति पर। जो फ्रेस्को सेक्को तकनीक है यह शुष्क भित्ति पर यानी सूखी दीवार पर किया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में कितनी रंगतें हैं? विकल्प है 4, 8, 12 या 24। तो जो ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र होता है उसमें रंगों की 24 रंगतें होती हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तू भैया के नाम से कौन से चित्रकार प्रसिद्ध थे? एम.एफ. हुसैन, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, ज्योति भट्ट या डी.पी. राय चौधरी। जो दत्तू भैया के नाम से जो चित्रकार प्रसिद्ध थे वे हैं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, और देवलालीकर जी इंदौर कला महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों का मुख्य दोष क्या है? महंगे होते हैं, जल्दी सूखते नहीं, इनका रखरखाव कठिन है या उपरोक्त सभी। तो जो पेस्टल रंगों का मुख्य दोष है वह है इनका रखरखाव कठिन है, यानी विकल्प सी सही हो जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बाघ की किस गुफा को शिक्षकों का निवास स्थान माना जाता है? और यह प्रश्न आप सभी व्यूअर्स के लिए है, तो इस प्रश्न का अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जवाब दें और आपके जवाबों को हम अगले अंक में लेंगे। हमने पिछले अंक में जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न था, विलुप्त होती चदर बदर या चदर बदोनी लोक कला किस राज्य की है? तो इसका सही जवाब है, यह कला जो है झारखंड की कला है और यह विलुप्त होने के कगार पे है। और सबसे पहले जवाब दिया धीरज सिंह जी ने और अनुभव एक्सपीरियंस ने। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने सही जवाब दिया। और आज के अंक में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं नए अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।